नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस बात की चर्चा हम लंबे समय से कर रहे थे वो आपके सामने अब आ गई है। जनता दल यूनाइटेड ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का फाइनल कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार इस बात की चर्चा बिहार से उठ रही थी कि बंगाल चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने अपना मन मिजाज बदल लिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में पिछड़ गई है, उसे लेकर के नीतीश कुमार के मन में कई तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि बंगाल चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हुए चुनाव में बहुत ही अपना हिसाब किताब सीमित रखा था। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में बड़ा फैसला होगा। अब उन फैसलों को धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे। एक तरफ जहां बिहार में सरकार को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, लगातार दिन में कई बार आप सुनते होंगे कि चाहे राजनीतिक गलियारा हो या फिर मीडिया घराना हो, इस बात को लेकर के चर्चा लगातार कर रहा है कि बिहार में सरकार कभी भी गिर जाएगी। जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली में कहा जा रहा है वो आँख का ऑपरेशन कराने गए हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हैं, दिल्ली में रहते हुए कई ऐसी राजनीतिक बातें और घटनाएं भी होंगी। कहा यह जा रहा है कि कई लोगों से उनकी मुलाकात भी होगी। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में आए तेजस्वी यादव ने सरकार गिरने का संकेत दे दिया है और उन्होंने दावे के साथ कहा है कि 2 से 3 महीने में बिहार में सरकार गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या विकल्प हैं, उसके भी हमने आपको चर्चा करके बताया था। लेकिन जो बात हम आपको कहने जा रहे हैं, उस बात को लेकर के जदयू ने फाइनल कर लिया है कि वो 200 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि समझौता और गठबंधन ढंग से सम्मानजनक नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जदयू स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और इस बात को लेकर के बिहार में भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अब आपको बता दें, जहां एक तरफ बिहार को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, वहीं जदयू ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। उसने साफ तौर पे कहा है और तैयारियां भी कर रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो कि अगले साल होने वाले हैं, उसमें अपने 200 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेगी। इस बात की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने अनूप सिंह ने इस सारी बातों को रखा है और उन्होंने कहा है कि अगर गठबंधन के साथ समझौता नहीं होता है, अब गठबंधन में आप समझ लीजिए कि ये बातें पहले ही एनडीए और इंडिया के अलग अलग घटक दल बता चुके हैं कि हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है। जदयू ने भी बात कही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात कही है कि संगठन जो है हमारा और गठबंधन बिहार तक ही सीमित है। इन सब बातों को लेकर के 2022 में होने वाले इलेक्शन में संगठन में 33% महिलाओं को चुनाव चिन्ह लड़ाने की भी बातें कही गई है। इसके साथ ही इन सारी बातों पर अब तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन आपको बता दें कि 2022 की शुरुआत में यूपी, पंजाब सहित 5 अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित तमाम दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। उसी में आपको पता है कि वीआईपी भी इस बार चुनाव में उतरने की पूरी रणनीति बना रहा है। वहीं जदयू के तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि यदि गठबंधन नहीं होता है तो वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का कितना असर पड़ता है और उसके असर से बिहार में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह क्या होता है। हमें भी इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार कीजिए। जैसे इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।